Hello बच्चों, let's see this question and the question says which of the following pairs of organs includes only endocrine glands। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं ऑर्गन्स के जो कि हमारे बॉडी के हैं उनमें से सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स किसके पास होते हैं। और ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है पैराथायराइड और एड्रेनल, दूसरा ऑप्शन है पैनक्रियाज और पैराथायराइड, तीसरा ऑप्शन है थाइमस और टेस्टिस और चौथा ऑप्शन है एड्रेनल और ओवरी। की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए ये रहेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं और ये हमारे बॉडी में किन किन ऑर्गन्स में प्रेजेंट रहते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, वो क्या क्या हार्मोन्स रिलीज करते हैं। एंडोक्राइन या ग्लैंड यानी कि वो ग्लैंड जो कि हार्मोन्स रिलीज करती हैं और ये हार्मोन्स कोई डक्ट के सिस्टम से रिलीज नहीं होता और इसीलिए वो एंडोक्राइन कहलाते हैं क्योंकि इनके पास कोई डक्ट सिस्टम नहीं होता, ये डायरेक्टली रिलीज होते हैं, वो भी कोई डक्ट सिस्टम के बिना। एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी के कई सारे ऑर्गन्स में प्रेजेंट रहता है, जैसे कि ये थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट रहता है, ये पैराथायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट रहता है, यानी कि ये दोनों कंप्लीटली एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। उसके अलावा ये हमारे ऑर्गन पैनक्रियाज में भी प्रेजेंट रहता है, ये थाइमस में भी होता है, हमारे बॉडी के गोनैड्स में भी होता है। हमारे बॉडी का गोनैड्स यानी कि मेल में होता है टेस्टिस और फीमेल में होता है ओवरी और इन दोनों में भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। इसके अलावा हमारे बॉडी में पिट्यूटरी होता है और पीनियल ग्लैंड होता है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जैसे फंक्शन करते हैं। हमें ये जानना है कि इनमें से कौन से ऐसे ग्लैंड है जो कि कंप्लीटली एंडोक्राइन होते हैं और हमारे पास ऑप्शंस कई सारे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पैराथायराइड और एड्रेनल। हमें पता है कि पैराथायराइड ग्लैंड रिलीज करता है पैराथायराइड हार्मोन और ये पैराथायराइड हार्मोन जब रिलीज होता है तो इसका फंक्शन ये रहता है कि ये बॉडी के ब्लड में कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है, यानी कि ये बोन का रिजॉर्प्शन करता है ताकि बॉडी में कैल्शियम का लेवल्स इंक्रीज कर सके। और एड्रेनल ग्लैंड हमारे किडनी के सराउंडिंग में होता है और ये एड्रेनल ग्लैंड दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक होता है एड्रेनल मेड्यूला और दूसरा होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल मेड्यूला से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसे कहते हैं कैटेकोलेमिन्स और कैटेकोलेमिन्स होते हैं एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन और एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। और उसके अलावा एड्रेनल के पास हमें पता है कि कैटेकोलेमिन्स है, ये दोनों हार्मोन मिलकर रिलीज होते हैं जो कि है एड्रेनल ग्लैंड के एंडोक्राइन हार्मोन। इसीलिए हमारा ऑप्शन ए सही है क्योंकि पैराथायराइड और एड्रेनल कंप्लीटली फंक्शन करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जैसे। दूसरा ऑप्शन है पैनक्रियास और पैराथायराइड। हमें पता है पैराथायराइड के बारे में, लेकिन पैनक्रियास एक कंपोजिट ग्लैंड होता है और कंपोजिट ग्लैंड यानी कि इनमें दो हिस्से होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन हिस्सा और दूसरा होता है एंडोक्राइन हिस्सा। और ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन हिस्से के खातिर एक्सोक्राइन हिस्सा डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है और जो एंडोक्राइन हिस्सा होता है वो रिलीज करता है हार्मोन्स जैसे कि ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमैटोस्टैटिन। इसीलिए हमारा बी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि पैनक्रियास कंपोजिट ग्लैंड है। उसके अलावा ऑप्शन सी दिया गया है थाइमस और टेस्टिस। थाइमस हमारे बॉडी का वो ऑर्गन होता है जो कि एक लिम्फॉइड ऑर्गन भी है। लिम्फॉइड ऑर्गन होने के खातिर ये हमारे बॉडी में टी लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन में हेल्प करता है और इसके अलावा उसका एक और फंक्शन है कि ये एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है थाइमोसिन और ये कंप्लीटली एक एंडोक्राइन ऑर्गन नहीं है क्योंकि ये एक लिम्फॉइड ऑर्गन है। उसका एक फंक्शन होता है हार्मोन सिक्रीट करना जो कि है थाइमोसिन। इसीलिए हमारा ऑप्शन सी सही नहीं है। उसके अलावा हमारे जो गोनैड्स होते हैं टेस्टिस वो मेजरली दो काम करते हैं, एक होता है कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं और रिलीज करते हैं सेक्स हार्मोन्स। टेस्टिस में होता है टेस्टोस्टेरोन और
उसके अलावा इनका मेन काम होता है कि ये मेल गैमेट्स बनाती हैं, इसीलिए कंप्लीटली एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। ओवरी का फंक्शन भी वैसा ही होता है, ये सेक्स हार्मोन्स तो रिलीज करती है फीमेल के, जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। उसके अलावा इनका मेन काम होता है कि ये फीमेल गैमेट्स बनाती है, इसीलिए ये कंप्लीटली एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं होती हैं। और हमारा ऑप्शन डी जिसमें दिया गया है एड्रेनल और ओवरी, ये गलत है, इसीलिए हमारा आंसर है ऑप्शन ए पैराथायराइड और एड्रेनल। ये दोनों ऑर्गन्स कंप्लीटली एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।